भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया तो 24 घंटे में पूरा सुदामा नगर, सुदामापुरी स्वर्ण की बन गई, द्वारका भांति, द्वारकापुरी की भांति। क्यों? जब सुदामा जी के घर पर विश्वकर्मा आदि पहुंचे तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के भवन बनाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी आपत्ति विपत्ति में हमारी सहायता की, और इंसान वही है, पहले भोजन ना करे, अगर सुख के दिन आए तो पहले अगल बगल वालों को सुखी करे, बाद में खुद सुखी हो तो कभी दुखी नहीं रह सकता। वो कभी दुखी नहीं रह सकता, हमेशा प्रसन्न रहेगा। सुखी आए तो बांटो, लेकिन आजकल उल्टो जमानो है, सुखी आउ तो घरवाई लो हानि पतो लगाता, और दुख आ जाए सो ढोड़ेरो पीटा ढोल बजाओ, अरे महाराज पेट अपरात मुंह रहता आगे के लगे, जब भटा खाओ तो तब नहीं तो महाराज ध्यान आए, जब तक बढ़िया पनीर खा रहे हो तो तब बब्बाजू याद न आए, तब तो हनुमान जी याद न आए। अब पेट प्राण लगो सो हनुमान जी याद आने लगे, हनुमान जी पेट सही कर दो, नक कटा हैं, कब सुधर हो? तो प्रसन्नता आती है तो किसी को नहीं इंसान बताता, दुख आता है तो ढोल बजाता हुआ फिरता है। आहा हा। सुदामा जी ने की पत्नी कहती पहले पड़ोसियों के भवन बनाओ। देखो जीवन में प्रसन्न कौन कौन रहना चाहता, सुखी कौन कौन रहना चाहता? सुखी रहना चाहता है तो मूल मंत्र है अपने अगल बगल प्रसन्नता बांटना प्रारंभ कर दो, तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन अक्सर हमने आजकल उल्टा जमाना देखा, दूसरों को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है, जगत को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है, करोड़ों की महंगी गाड़ी चलाने वाला आपका ड्राइवर, आपकी करोड़ों की महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है और बिना छत के सोता है। बड़ा उल्टा जमाना है। तुम्हारा भवन बनाने वाला बिना छत के सोता है, तुम्हारा भवन बना करके देने वाला अक्सर वह कारीगर बिना छत के सोता है, जगत को हंसाने वाला अकेले में अक्सर रोता है। ये अक्सर हमने देखा है। तो अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो खुद प्रसन्नता बांटना प्रारंभ करो। सुशीला ने सबके नगर भवन बनवा दिए स्वर्ण के। आहा। सुदामा जी आए तो देखा सामने से, सुशीला को पता लगा तो सुंदर थाली लेकर के छुम छुम करती हुई बढ़िया साज सज्जा सुसज्जित होकर के सुशीला जी आई। सुदामा जी लगो जे कोई सेठ की सटानी है, एक काम करो इतन से भाग लो, रास्ता छोड़ो, नहीं तो कोनो लट ठोर मारे जे हमारी तरफ आ रही, हम अपनी कुटिया तो बाद में ढूंढ ले भी। सुदामा जी भागने लगे तो आवाज आई, स्वामी जी। सुदामा जी यहाँ लगो जा तो जान पहचान की आवाज है, मॉडल दूसरा है पर आवाज तो सुशीला की है। मॉडल सो बदल गया है शरीर का। जब सुदामा जी ने गौर से देखो, सुशीला जी ऊपर से नीचे तक पूरा 16 श्रृंगार नख सिख श्रृंगार किए हुए। सुदामा जी चौंक गए, बोले का है सुशीला कछु गड़बड़ हो गई का? बोले का है? बोले हम तो दूसरे हाल में छोड़ के गए थे, तुम्हारे लो धोतिया लो ना थी, अब तो आ रहा चमकूलू पहने। वाह, क्या कारण है? बोले क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिन श्याम सुंदर के पास आप गए थे ये मनमोहन श्याम सुंदर की ही करामात है। क्वाहम दरिद्रः पापीयान कृष्ण श्री निकेतना सुदामा कहते कहां मेरे जैसा दीनहीन दरिद्री, और कहां भगवान पतित पावन धन्य है। भगवान पतित पावन लक्ष्मीपति हैं, पर धन्य हैं। लोग उच्च पदवी पाकर के माता पिता को भी भूल जाते, पर सुदामा कहते धन्य है हमारे द्वारकाधीश, जगतपति होने के बाद भी मुझ जैसे दीनहीन सुदामा को नहीं भूले। ये भगवान की करुणा है। भगवान कितने उच्च लेवल पर हैं, लेकिन भगवान अपनी करुणा कभी नहीं छोड़ते। और बड़ी प्यारी बात कही, अरे भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा तुखारी से पूछो
कर सुदामा तुम्हारी से पूछो करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में, करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। और हाथ उठा करके करुणारायण दयालु को धन्यवाद दीजिए। कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण वो कैसे बनाते, वो पंडितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सहित वासा आदि से पूछो, जटायु सहित वासा आदि से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज
करुणा भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है, क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। ओ क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। बताएंगे भगु जी, बताएंगे भगु जी, वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का एक दिन भोला, हृदय उनका भावों का एक दिन भूखा। पानी से पूछो, विदुर सबरी देवारी वारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा चरित्र के पावन पर्व पर आप सबने कथा श्रवण की। कन्हैया से प्रार्थना कि हे माधव, जिन जिन ने इस कथा को प्रेम पूर्वक सुना, कन्हैया कृपा करें जैसी सुदामा की अंत में लाज राखी, वैसी जीवन भर हम सबकी कन्हैया लाज राखी। आप सब पर ठाकुर की कृपा बनी रहे। समय कम है, बहुत जल्दी कथा को विराम करना है। अब भैया आज कथा विराम है, अब को ना कहे कि तुम काल आइयो, लेकिन हटा दमोह वाले हम देखते रहे। अरे भाई भरत, उस तरफ जरा भेजो कैमरा को, उस तरफ भेजो, बाहर लेकर जाओ। बड़ी अद्भुत चीज हमने देखी वहाँ एलईडी में पीछे से सब लोग बेचारे देखते रहे, वहाँ सामने भी बैठने को नहीं। आज तो ही बजो बारे कि जाओ नाय राजे का छू जाने, ये तो सामू की एलईडी में देखो बेचारे देख रहे। कुछ भी कहो, भाव बड़ो प्यारो है। अब अगली बार भगवान अगर हमें जिंदा रखें तो बड़े आए मैदान में हो जाए। बड़ी बात ये कि आज विराम दिवस पर साधु मंडली जमात पूरी पधार गई अयोध्या से। हाँ, विराम दिवस पर पूरी जमात महात्माओं की आ गई, बड़ा आनंद आया। और हमें भैया हटा दमो में बड़ो आनंद आओ, इनमें कोनो संदेह नहीं। तुम्हारे बड़े अच्छे हो। और हटा यथा नाम तथा गुण, उपकाशी जो नाम शंकराचार्य जी ने दिया उसमें कोई संदेह नहीं, सब बाबा के भक्त हैं।
वो बड़ा अच्छा लगा हमें। अब दरबार की चर्चा बता दें, जो लाइव देख रहे हैं संस्कार टीवी चैनल पर और बागेश्वर धाम चैनल पर, उन्हें बता दें आप दरबार टोकन नंबर 1.5 महीने के अभी फुल हैं। आगे दरबार एक एक दिन का कथाओं में लगेगा, उसमें बाहर के भक्त ना आए, क्योंकि लोकल की ही इतनी भीड़ हो जाती कि बाहर वालों को मिलना मुश्किल। कुछ देर बैठेंगे, अभी वो श्लोक गाएंगे जिस श्लोक से 7 दिन की कथा का सार प्राप्त होता, जो नहीं सुन पाए। अभी कुछ देर में हम उस श्लोक का गायन करेंगे। अभी एकादश और द्वादश स्कंद की कुछ चरित्र स्पर्श जरूरी है। तो सबको प्रार्थना है, दरबार वालों को पुनः दरबार नई अर्जी के लिए 1.5 माह तक टोकन फुल है, उसके बाद प्रारंभ होगा। पुरानी अर्जी का 9 तारीख मंगलवार से लगेगा। एक सूचना और है, आजकल बागेश्वर धाम के नाम से कहीं गुरुजी से मिलवाने के लिए किसी चक्कर में रुपया लिए जाते हो। मेरी प्रार्थना है, दरबार पूर्णतया निःशुल्क था और जब तक प्राण रहेंगे तब तक रहेगा। और कोई अगर दे रहा हो तो हम मना भी नहीं करीता। हम जात के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इति षट्कर्माणि ब्राह्मणा, 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। लेकिन आप दरबार के नाम पर किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क फीस दरबार में ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। और बड़ी सूचना ये, 2022 में 1 मार्च को 108 गरीब कन्याओं का विवाह सामूहिक सम्मेलन बागेश्वर धाम से करवाया जा रहा। उससे जुड़े, उस संकल्प के सहभागी बने, अथवा आपके आसपास क्षेत्र में ऐसी कोई बहन बेटी है जिसके विवाह में आर्थिक तंगी की रुकावट आ रही हो, घर भर उसके परिवार वाले देख लें। पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम शिष्य मंडल परिवार देखेगा। और आयोजकों को, समस्त नगरवासियों को खूब खूब साधुवाद। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य और भव्य आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। सबको व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद। हम देखते रहे 7 दिन तक कई बच्चे सोए नहीं, सब वहां सेवा में लगे रहे। राधे राधे सीताराम। रात के दरबार चलत तो दिन के कथा होती, सो साहब बेचारे यहाँ। और श्रोताओं की भी हम मजबूरी पता है, दिन में 1-1 बजे से आके बैठ जाते कई लोग जगह के चक्कर में कि आगे मिल जाए बैठने को। हैं, बड़ी तपस्या की। और नाए हमारा मूड खराब है, सो नाए हम 10 बजा लई हैं। लेकिन 7 ही दिन की तो बात थी, अब ना हम कह भी। काल से ना तुम बैठो। आज वाह, खूब कृपा बनी रहे। और जिस प्रकार अभी इस नगर में प्रसन्नता है, हम बालाजी से प्रार्थना करते जन्म जन्म तक ऐसी प्रसन्नता आपके जीवन में बनी रहे। साधु आते रहें, संत आते रहें। देखो भाई, हम तो कथा वथा कुछ नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हकीकत बता रहे व्यासपीठ से। व्यासपीठ को बता है पूरी बात। कभी हम पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना भागवत पढ़ी हमने, ना रामायण पढ़ी। हम तो भैया ऐसे, देखो ये बाहर का नजारा अपनी अपनी LED पे। अब यह बैठे इतने आदमी, ये पंडाल में नहीं बैठे, बाहर अब बैठे LED पे चल रहा हो। ये बेचारे बाहर बैठे। बताओ कितनी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, निष्ठा तो देखो। भलाई पंडाल में बैठ भी नहीं मिलोगा, पर इन लोगन है इतने बैठ के भी उतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग। इनके लिए एक बार तुम तो सामू बैठे से ऊर्जा मिल रही, ताली जोर से बजा दी। वाह, जय जय। ये देखो आप बाहर से बैठे बैठे साहब बड़े भाव से सुन रहे। पंडाल में जगह नहीं है तो बाहर भी देख रहे। लगभग आज का समुदाय कल था लगभग 1 लाख के लगभग, और आज भी 50,000 तो पहुंच गए होंगे। हाँ, ज्यादा है। 70-80 हजार आज श्रोता समुदाय है। और ये हटा में रिकॉर्ड टूटा है। हाँ, आओ एक बार खुदाई के लाने जोर से बजा लो, अपने अपने लाने। हाँ, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया, हटा के 99% लोग ठाकुर जी के पागल हैं।
और हम तो जोई के भी ऐसे ही पागल बने रहो ताकि ऐसे ही महोत्सव होत रहा है और तुम्हारे घरे ऐसे ही आनंद बनो रहा है। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात ये, बड़ी दिव्य बात। तो सब पर बालाजी की दया हो। अब हम आपको दो बातें और बता दें। आज अभी शाम को शरणागति के लिए जो लोग रह गए, शरणागति यानी दीक्षा जो ले रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभाव के चक्कर में और चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल दीक्षा ना लें। हमें भीड़ बढ़वाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक गौ माता की सेवा जीवन भर करे, मंत्र का जाप करे, आजीवन पर्यंत मांस मदिरा के भक्षण और ग्रहण से दूर रहे और जो माता पिता गुरु की वाणी मानकर सत्कर्म पर चले, ऐसा व्यक्ति ही दीक्षा मंत्र ग्रहण करे। वरना हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और हम तो वैसे ही आपके जन्म भर के लाने हो गए। हाँ, कथा करवे आ गए, जान पहचान हो गई, लो अब आपके हो गए। अब जब जब भगवान जब लो जिंदा रखें, जब लो बुलाउत रहे सो हम आउत रहे भी। और सब बच्चे, पूरी भोला मंडल, सुरभि गौशाला मंडल, ब्राह्मण समाज, अन्न समाज, साहू समाज के ठाकुर जी, सब मंदिरों के ठाकुर जी आए और पूरी समाजें आई, पूरा वर्ग आया। किसी एक की कथा नहीं, पूरे नगर और क्षेत्र की कथा। काल जब हम वापस आ रहे थे दमोह से, सो ट्रैक्टर में बाई हरें बैठी थी, लठिया लगी थी ट्रैक्टर में। हमने पूछो जाकर यहाँ लगी, कही जाई यहाँ लगी कि कोई गिनना पर है। और इतने में एक बाई ने देख लो, अरे बे आ गए महाराज, बे आ गए। हाँ, हमने कही हाउ हम आ गए। वो ललक जो ट्रैक्टरों में भर भर के गांव गांव से लोग आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात हमें मिली। चूंकि बागेश्वर धाम पे तो भीड़ होती ही है, भीड़ की महिमा नहीं है, भक्त की महिमा है। कथा तो लाखों ने सुनी, सुधर अगर लाखों जाएं तो कहना क्या। भीड़ तो नचनारी जोड़ ले, नृत्य करने वाली नर्तकी भीड़ जोड़ लेती है, पर भीड़ में और भक्तों में अंतर है। नचनारी की भीड़ तमाशा देखने आती है और कथा की भीड़ भगवान की भक्ति का रस लेने आती है। तो तुम सब रसिक हो गए अब, हैं? जन्म जन्म तक बागेश्वर बालाजी, गौरी शंकर महादेव, चंडी माता, जागेश्वर नाथ महादेव से जुड़े रहो, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना। और पूरे यजमान मंडल को व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद। तुमने साधना हमें झेलो, जो भी बड़ी बात है। हाँ। कैसे हैं? ज्यादातर हमारे अगर आदमी टिकते ही नहीं है, हमारा मोह खराब है। अब आज हमने तुम्हें बैठतनु नहीं बताइया, कई जन ने लिखो महाराज जा ठटरी का इबारत, व्यासपीठ की जा कौन सी महिमा है, पूरी महिमा घटा रहे। बात अच्छी है, हम भैया व्यास है नहीं, हम तो ब्यादा हैं। तो कोई बात नहीं, उनको भी सेम टू यू। लेकिन हमने ठटरी बारी तो उनकी बारी जो भगवान को भजन नहीं करत, फिर से कई बाद में लास्ट टाइम जाती जाती टाइम जो भगवान की भजन नहीं करत, भगवान को, संतन को, ब्राह्मण को विरोध करत या धर्म को दिखावा करत, उनकी ठटरी भरे। हाँ, और जो भगवान को नाम लेत, भगवान की कथा नियम पूर्वक गाउत, संतन की महिमा बढ़ाउत, ब्राह्मण की महिमा बढ़ाउत, वेद की महिमा बढ़ाउत, उनके घरे भगवान उजियारो करे। काल अगर हेडलाइन पे छपे तो छाप दियो। हम तो हमेशा बोलते अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। जो ना कहियो कि डूबत है सूरज, तो दोपहर का सूरज नहीं डूबत, शाम के समय को डूबत। तो हम कहेंगे अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। आओ आओ। हाँ, जितने युवा हैं
तुम दिल खोल के जय श्री राम बोलो करे, हाथ में माला ले रहा, बगल में भाला ले रहा। सनातन वाले सुनो, हाथ में माला बगल में भाला, राम राम वाले हम माला, रावण वाले हम भाला। और कह दियो सो, अगर पूछे कि जो का कहियो हमने घाला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करें का, एक बात और कहें, जीवन में सनातन को बचाने के लिए बोलते रहना चाहिए। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो सनातनी हिंदू सोया है। कुंभकर्ण के बाद सोया तो मैं नहीं दिखा रहा कितने अधर्म हो रहे। कुंडलपुर में चले जाओ तो रुक्मणी मैया को मंदिर तोड़ दो, मैया यहाँ चोरी करवा दो, तुम्हारे आंखें घटा फूट गए थे का ठटली के बरे। हाँ इतना कुंडलपुर बगल में है, रुक्मणी मैया को मंदिर फोड़ दो, चोरी कर ली। हम बाहर की बात नहीं इतई की कह रहे, आपके बांदकपुर में जूता पहन के गाली बकी नाग पंचमी के दिन। आपको न्यूज पता हो ना हो पर हमें पता है। तब तुम्हारे घटा फूट गए थे का, तब घटा फूट गए थे का। और अगर कोई सनातन की बात कहता, हम तो कहे भी बच्चों तुम्हारे एन बोलो करे, जय श्री राम बोलो करे। एक और प्रार्थना है, लेकिन हमारी सुमीना चलियो तुम है ना ठटरी भारी हो, आओ नहीं तो कहूं पूजे जे हो। आओ हमारी सुमीनी तुम्हें तो बोलने जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इससे चाहे तुम कट्टरपंथी कह लो चाहे जो कह दो, लेकिन हम तो सनातनी हैं सो हैं। अब उनमें का संदेह। और गौरव की बात है, हमारे पूज्य राम गोपाल मंदिर के श्री महंत जी जो परीक्षित रूप में 7 दिन तक कथा श्रवण करते रहे, दास का सौभाग्य है कि ऐसे सरल सहज महात्मा को हमें कथा सुनाई। ये दास का परम सौभाग्य। इनको भी खूब खूब साधुवाद, बारंबार दंडवत, सब साधु मंडली को दंडवत। और जिये हमारी भैया बाणी बुराई लगी होए, हम पढ़े लिखे नहीं देहाती आदमी हैं भैया, ऐसे देहाती घूस अंगूठा छाप है, स्कूल के पाछे पढ़त रहे। बाणी बुराई लगी होए तो आदमी एक बे माफी मांगत, हम 500 बे माफी मांगई। जो बाणी बुराई लगी होए सो क्षमा करो। अब ज्यादा लगी होए ता हमें थाली नहीं परसन जाने का कर ले। अब ज्यादा ही बुरा लगो तो अब का करिए हैं? लेकिन हम बार बार जो है, जो भी बाणी हमारी बुरी लगी हो हम क्षमा मांगते हैं, और जो अच्छी लगी हो बाणी या कथा या उपदेश, उसे हनुमान जी का प्रसाद समझ के अपने जीवन में जोड़े रखना। लेकिन राम के रहना, राम चर्चा का काज करना, कथा के लिए अगर देखो कथा सुनी जात तो दक्षिणा दी जात। कौन कौन देना चाहता दक्षिणा? हमें पैसा मांगने बारे में सुनो ही, हम जो गांठ बांध लेना, हम दूसरे प्रकार के हैं। दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन दक्षिणा देना चाहता। तो कहो कि हे बालाजी, हे बालाजी, हे भागवत भगवान, हे भागवत भगवान, आज से हम इस कथा प्रांगण में, इस कथा प्रांगण में प्रण लेते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, वास्तविक संत, वास्तविक संत, गौ माता को बचाने का कोई भी प्रकल्प होगा, उसके लिए जीवन भर हम तन मन धन से सेवा करेंगे, बचाएंगे और जरूरत पड़ने पर सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देंगे। ये वचन देते हैं।
गौ माता की जय हो। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। 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 गौशाला नहीं उपाय। एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू परिवार एक गौ माता रखें, गौ को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं, संतों को ब्राह्मणों को माने। कथा क्रम में हम आपको बता दें, युगों का वर्णन आया। 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सबसे कम है कलयुग की आयु। अभी कौन सा युग चल रहा? कलयुग। और कलयुग के अभी कितने वर्ष व्यतीत हुए? 5,000 मात्र। 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5200 वर्ष पूर्व ही भगवान गीता का उपदेश दे के गए। आगे ऐसा कलयुग आएगा, 8 वर्ष की कन्या 8 वर्ष का बालक दादा बनेगा। इतना विचित्र कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग आगे आएगा जिसमें मर्यादा नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, नित्य नहीं होगा, नेम नहीं होगा, कथाएं नहीं होंगी, पुराण नहीं होंगे। अब से वो शुरू होगा। ऐसा कलयुग आएगा जो केवल धर्म के नाम पर दिखावा किया जाएगा, और ये वर्तमान में प्रारंभ हो गया। ऐसा कलयुग आएगा कि आदमी की लंबाई घटेगी और इतना छोटा बचेगा जितना पुम्हार का पेड़ होता ना। पुम्हार देखा? पुम्हार में आज भी सत्यता है। वो रात्रि में सो जाता है, उसके पत्ते चिपक जाते हैं, और प्रातः काल जाग जाता, उसके पत्ते खुल जाते हैं, और वो पुम्हार के पेड़ की लंबाई बढ़ेगी और इंसान एकदम ठिनगा हुई है। ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग आएगा, ना बहन का रिश्ता बचेगा, ना भाभी का रिश्ता बचेगा। सब रिश्ते तार बतार होंगे। इतनी गंदगी दूषित होगी। उस कलयुग में जब चरम सीमा पर कलयुग पहुंचेगा, तब भगवान श्री हरि पहली बार किसी ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेकर के प्रकट होकर के राक्षसों का वध करेंगे। ये भगवान का 25वां अवतार होगा। कलंकी अवतार होगा भगवान का। वो कलयुग में कालांतर में कब ही देखने को, अभी तो बहुत वर्ष हैं। कब? कुंभकर्ण रावण को बेटा दिल्ली छत्र धरे। जब कुंभकर्ण रावण का बेटा, क्षमा कीजिए, मेघनाद रावण को बेटा दिल्ली छत्र धरे। रावण का बेटा मेघनाद जब दिल्ली का राजा बनेगा, अत्याचार करेगा, ब्राह्मणों को मारेगा, साधुओं को मारेगा, कथाएं पुराण नहीं करवाने देगा, उस वक्त भगवान कलंकी अवतार लेकर के आकर के उसका वध करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तो आगे भयानक कलयुग आने वाला है। अभी प्रारंभ हो गया। आजकल धर्म के नाम पर व्यापार किया जाता। तुम्हारे भूत भगे ना भगे, 20,000 को उतारो करवाओ, सो उतारा करवावे वाले के सो भग जात। हाँ, कथाएं भी इसीलिए की जाती, जजमान को कल्याण होए ना होए। ब्राह्मण सोचन लगत हमारे जैसे, व्यास सोचन लगत हमा हो जाए। और जजमान भी आजकल आगी के लगे माता के लय करिया मूड के विचित्र हैं। जजमान भी सोचत कथा को एक श्लोक गबे ना गबे, नाम हो जाए कि हम तो धर्मात्मा हैं। एक जन महाराज हमारे लोग आए, सो बोले महाराज हमने भागवत करवाई, ये श्लोक तो एक भाई नहीं है। हमने कहा श्लोक होता ही नहीं है, लोक हमें तो परलोक। हाँ हो काहे नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक नहीं भाई। हाँ, तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे धर्म का साथ दो, पर उस धर्म का साथ दो जो वास्तविक सेवा कर रहा हो, मानव सेवा कर रहा हो, गौ सेवा कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर खड़े हो। धर्म को बढ़ाओ, मानवता को बढ़ाओ। आगे दत्तात्रेय जी का प्रसंग भी है। 24 गुरु हैं। इसके बाद 12 स्कंद है। 12 स्कंद में अंत में नाम महिमा को गाया गया, और भागवत का सार भी नाम महिमा गाई गई। सब लोग अपने अपने सिर पर कपड़ा ढक लें और भागवत का आइए अंतिम श्लोक हम सब गाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों को 7 दिन कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, वो अगर
इस श्लोक का गायन करके इसे जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो अपने अपने मूड पे कपड़ा डाल लो सब जने, जीलो ना हो सेट उतार के भी डाल सकत। हाँ आजकल गमछा को जमानो चलोगो, प्राय पहले बूढ़े बुजुर्ग हमारे गमछा डार के चलते, अभी पैंट शर्टन ने देश का बर्बाद कर दो। अब पैंट भी पहरे जात सो फटे, तो सब लोग सिर पर डालें, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। खड़े जो हैं वो बैठ जाएं, कुछ देर के लिए बैठ जाएं, कुछ क्षण के लिए, जहां जैसे बन सके वैसे ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, विराज जाओ, खड़े होके मत गाना। एक तौलिया में दो दो ना बन हैं ना, जागो